चलो भाई, पृष्ठ रसायन कोई बताओ कि पृष्ठ रसायन क्या होता है? पृष्ठ रसायन या सतह रसायन बताओ। तो सिंपल है भाई, रसायन विज्ञान की वह शाखा इसमें किसी ठोस या द्रव की सतहों पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। ठीक, टॉपिक इसमें है दो आपका इंपॉर्टेंट जो है अधिशोषण, अधिशोषण और एक और है दूसरा अवशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या होता है? अधिशोषण का मतलब क्या होता है? जैसे हम अगर इस चाक को डुबोते हैं पानी, ठीक, तो पानी जो होता है, पानी के जो अणु होते हैं वो उस चाक के सतह पर केवल चिपक जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण की प्रक्रिया। वहीं पे घर पे आप चाय पीते हो, रस खाते हो, उसको जब डुबोते हो आप, तो उसके अंदर भी चाय आपका चला जाता है, वो अवशोषण है। मतलब जब कोई द्रव या कोई ठोस की सतह पर अणु चिपक जाते हैं, जो सतह पर चिपकते हैं या सतह पर संचित होते हैं, तो वो अधिशोषण कहलाता है। और दूसरा, अगर उसके अंदर प्रवेश कर जाता है सतह के अंदर, तो अवशोषण। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास जल भरा है, ठीक, इसमें मैंने कोई पदार्थ डाला, ठीक, घटना दो प्रकार से हुई। एक घटना आपकी कि इसके अंदर आपका पानी चला गया, मतलब सतह पर तो चिपका भी, लेकिन उसके अंदर भी पहुंच गया सतह से, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे केवल इसके सतह पर ऐसे बाहर की तरफ चिपक गया, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पे दो घटनाएं होती। ये जो घटना है ये अवशोषण कहलाती है, ठीक, और ये घटना आपकी अधिशोषण कहलाती है। जो पदार्थ चिपकता है सतह पर उसे हम बोलते हैं अधिशोष्य, और जो पदार्थ जिस सतह पर चिपकता है अधिशोष, उसे हम बोलते हैं अधिशोषक। ठीक, ये दोनों घटनाएं जो ना लिखे हो लिख लीजिए। हाँ, इसमें थ्योरी है भाई, और कुछ नहीं। चलो भाई, फ्राइडलिक का अधिशोषण समतापी सिद्धांत क्या होता है? फ्राइडलिक ने बताया था कि जो अधिशोषण की मात्रा होती है किसी पदार्थ पर, वह समानुपाती होती है उस पर लगने वाले दाब के घात के 1 बताया, ठीक। यहाँ पर x क्या है? x को हम बोलते हैं अधिशोषक की मात्रा। m क्या होता है? अधिशोष्य की मात्रा। सीधा सा x/m को बोलते हैं हम अधिशोषण की मात्रा। कितना हुआ है? यहां से P हमारा क्या है? दाब है, और n हमारा होता है 0 से लेकर 1 तक, ठीक। 3 प्रकार से इसको, पहला होता है निम्न दाब पर, ठीक। निम्न दाब पर हमारा जो n है उसका वैल्यू 1 होता है, तब हमारा x/m बराबर अगर करते हैं उसके कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा के p की पावर 1/n। n का मान अगर 1 रखोगे यहाँ पे तो k
P मिल जाएगा, 1/1 का मतलब 1 होगा। मतलब अगर कहा जाए तो x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, ठीक। मतलब अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? दाब पर निर्भर करती है। ठीक। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अगर ये हमारा अधिशोषण की मात्रा है, ये दाब है, दाब आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक। आप दाब बढ़ा रहे हो तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है, समझे? कोई चीज जितना जितना तेज आप प्रेशर लेके डुबोगे, अधिशोषण उसमें उतना ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है भाई, चाक है आपका, आप ऐसे हल्के हाथ से डुबोगे तो इसके सतह पे हल्के हल्के अणु केवल चिपकेंगे पानी के। थोड़े देर तक आप डुबोए रहोगे प्रेशर डाल के, तो कुछ देर के बाद उठाओगे तो उसमें हो सकता है पूरे के पूरे अणु चिपक जाए, ठीक। तो ये बात होती है। दूसरा, माध्यमिक दाब पर जब n का मान 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ रखोगे, तब आपका x/m बराबर हो जाएगा k p की पावर, अगर 0 रखते हो तो 0 हो गया, 1 रखते हो तो, इसलिए इसको इतना वैसे ही मतलब x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p, ठीक। इसका भी ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। इसमें क्या है? इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, सेम यही बात दोनों की, ठीक। बस इसमें होता है कि माध्यमिक दाब मतलब एक मध्यम रूप से, हाँ मीडियम बोल सकते हो, ना ज्यादा कम हो दाब और ना ज्यादा हो, ठीक। तीसरा जो कंडीशन आपका है वो होता है उच्च दाब पर, मतलब जब हमारा n इनफाइनाइट हो जाए, बहुत ज्यादा दाब लगा दिया जाए, ठीक। तब क्या होगा? तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n, यहां से मिलेगा x/m बराबर k p की पावर 1/n, n का मान रखोगे भाई तो मिलेगा k p की पावर 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मान 0 तो हो जाएगा k p की पावर 0। किसी चीज के पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 हो गया, या कह सकते हो आप सीधा सा कि इसमें अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो दाब पर निर्भर नहीं करती है। काहे कि इसमें देख लो पी अब है ही नहीं, पी गायब है, ठीक। हाँ, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है प्रारंभिक का अधिशोषण समता पे चलता है, ठीक। समता ये टॉपिक में नहीं दिया है आपके, मतलब लेकिन अधिशोषण से जुड़ा टॉपिक है ये, तो इसलिए पूछ सकता है, समझे? से जो उसमें दिया है आपके अनुसार पेपर में टॉपिक, उसमें क्या होता है, जैसे अधिशोषण अगर ये अलग टॉपिक होता, कोई अधिशोषण अवशोषण से अलग टॉपिक होता, तब अगर ना दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो दोनों करवाते। लेकिन भाई ये अधिशोषण से जुड़ा टॉपिक है, अगर उसमें आपके अधिशोषण है तो हो सकता है ये भी पूछ दिए, ठीक। इसलिए जरूरी है आप पूछा।